देखो गाइस, आज हम एक विशेष व्यक्ति की बात करने वाले हैं और वो व्यक्ति इतने महान है कि उनकी हम जितनी बात करें उतनी ही कम है। पहले तो मैं आप लोगों को उनका नाम बताना चाहता हूँ। उनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। लोग उनको बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, मैं आज इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। देखो, हमारे देश में ऐसे दिग्गज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे दिग्गजों के कारण ही हमारा देश टिका हुआ है। और मैं इनको दिल से फॉलो करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं इनको अपना प्रेरक मानता हूँ, क्योंकि जहाँ इनसे हम जितना सीखें उतना ही कम है। और बात कुछ इस तरीके से है गाइज, कि हमारा देश आज टिका हुआ है तो इन ऐसे दिग्गजों के भरोसे टिका हुआ है, इन दिग्गजों के कारण टिका हुआ है। तो देखो, हमारे देश को ऐसे महान दिग्गजों की, ऐसे मिसाइलों की आवश्यकता है। तो देखो, बात बड़ी ही गहराई की है। और हम इनके शिक्षा के बारे में, इन्होंने कितने आंदोलन चलाए उनके बारे में, और मैं बताऊं कि इन्होंने कहाँ से कितनी शिक्षा प्राप्त करी, और भी बहुत सारी चीजें हम इनके बारे में जानेंगे। देखो गाइज, बात यह कि आप लोगों को जितना सीखना है आज इनके बारे में, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो। इनके पास ऐसी डिग्रियां थी जो लोग उनका नाम भी नहीं जानते, इन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त करी हुई है। और मैं बताऊं कि लोगों का पता नहीं माइंडसेट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से नहीं। सब चीजें आप लोगों को देखो इस वीडियो के माध्यम से पता लगे। देखो, बात इस तरीके से है। पहले तो हमें इनके आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कौन से आंदोलन चलाए, किसके विरुद्ध चलाए, और उससे क्या फायदा होने वाला था। इन सब के बारे में हम लोगों को पता लगेगा। देखो, जो इन्होंने पहले जो दलित बोध आंदोलन के लिए इन्होंने प्रेरित किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए। मतलब इन्होंने जो भी चाहा अपने देश के हित के लिए चाहा। और मैं बताऊं, इनके साथ लोगों ने बहुत दुर्व्यवहार किए जब इनकी बचपन की घटनाएं याद करते हैं। देखो, पहली कुछ एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ये स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, स्कूल में शिक्षा का अध्ययन करने जाते थे, तब टीचरों द्वारा इनको क्लास से बाहर भगा दिया जाता था। कि और उसका कारण क्या था कि ये क्या दलित बहुत परिवार से थे, समाज से बिलोंग करते थे, तो इनसे लोग जलते थे, इनको अपने साथ नहीं बैठने दिया जाता था। तो देखो, इनके साथ बड़े ही अत्याचार हुए। लेकिन अध्यापकों के क्लास से बाहर करने के बाद भी इन्होंने रूम के गेट के पास में खड़े होकर और शिक्षा का अध्ययन किया, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। फिर भी टीचर इनको बाहर इनको बाहर भगा देते थे, फिर भी इन्होंने वहां पे वापस आके शिक्षा प्राप्त करी। देखो, अगर आज के समय में, इस कलयुग में, अगर मैं आपको बताऊं कि आज की पीढ़ी के युवा के साथ ऐसा कर दिया जाए, अगर उसकी कहीं भरी महफिल में एक बार मतलब कुछ उसको गलत बोल दिया जाए, तो वो वहां पे टिकेगा नहीं। लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने अत्याचार सहे। देखो, बात बड़ी ही गहराई की है। मैं बातों को इसलिए तोड़ मोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि ये देश की एक ऐसी मिसाल रह चुके हैं जिनकी हम जितनी बात करें उतनी ही कम है। इनको मैं बताऊं, ये संसार के एक बहुत बड़े दिग्गज रह चुके हैं। और देखो, हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। और इन्होंने, मैं बताऊं आपको कि जो इनफिलिंग स्टोन हाई स्कूल है, इन्होंने उससे शिक्षा प्राप्त करी, वो करीब 1904 से लेके 1907 तक। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उससे शिक्षा प्राप्त करी, और वो करी उन्होंने 1908 से लेके 1912 तक। फिर मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उससे शिक्षा प्राप्त करी, और वो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी 1913 से लेके 1915 तक। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करी, और वो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी 1916 से लेके 1921 तक। फिर इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करी 1923 में। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करी 1927 में। देखो, मैं बताऊं कि ऐसे दिग्गज संसार में बहुत कम पैदा होते हैं, और ऐसे दिग्गजों की हमारे देश में इनकी जरूरत है।
और आपको मैं बताऊं इनके बारे में, इनको बहुत भाषाओं का ज्ञान था। और मैं बताऊं आपको कि इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं कि इन्होंने फिलोसफी ऑफ हिंदूज में एक किताब लिखी, शूद्रों की खोज इन्होंने किताब लिखी, भारत का संविधान इन्होंने एक किताब लिखी, अंबेडकर इन ओवरव्यू इन्होंने एक किताब लिखी, जातिवाद का विनाश इन्होंने एक किताब लिखी। तो देखो ये कम थोड़ी है। वो देखो द कंटिन्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये किताबें लिखी हैं। मैं आपको बताऊं, आप जब इनके बारे में जाके और गूगल पे सर्च करोगे, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि संसार में ऐसे भी दिग्गज रह चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक इनका नाम सुना होगा, इनकी शिक्षा के बारे में आप लोगों को अनुभव ही नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों का दिल से सल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे दिग्गजों के कारण हमारा देश टिका हुआ है और हमारे देश को ऐसे लोगों की ही जरूरत है। तो देखो मैं बताऊं, आप लोगों को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और इनको आप अपना प्रेरक माने, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें अपने देश से, मैं बताऊं कि ऐसे लोगों से ही हमारा देश टिक पाया है, आज संभल पाया है। तो देखो आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए, अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, आप लोगों को इनको अपना प्रेरक मानना चाहिए। और साथ ही देखो, मैं गौतम जानी आप लोगों के साथ ऐसा बना रहूंगा जिससे कि आप लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ सके। आपके लिए इस वीडियो लाता रहूंगा जिससे कि आप अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन कर सको। और साथ ही देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो में आप कमेंट करना ना भूलें। देखो फिर मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो भीमराव रामजी अम्बेडकर है उनका दिल से आदर करना चाहिए, दिल से इनका सत्कार करना चाहिए। और हमारा देश आज टिका हुआ है तो इनके भरोसे मैं देखो इन पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ऐसे दिक्कत बहुत कम पैदा होते हैं हमारे देश में। तो देखो हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जय हिंद।